कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। सत्र को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, इस मानसून सत्र में अनेक सवाल, ध्यान आकर्षक और स्थगन लगाए गए हैं। हमारी पूरी तैयारी है, बैठक भी हमारी हो गई है। पूरी ताकत के साथ हमारे साथी जवाब देंगे। वहीं गौमूत्र खरीदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, रैली के दिन इसकी खरीदी शुरू होगी। बहुत सारे साथी हैं जो जैविक खेती करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए गौमूत्र से दवाएं भी हम बनाएंगे ताकि जैविक खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके। छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता की जेब में पैसे डालने का काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार जनता की जेब से कैसे पैसे निकाला जाए ये काम करती रहती है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली में आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं। इधर 61 विधायकों ने पार्टी हाईकमान को नाराजगी जाहिर करते हुए पत्र लिखा है और मंत्री टीएस सिंहदेव पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की मांग की है। जांजगीर चांपा की नगर पंचायत बालोद के अलग अलग 7 वार्डों में डायरिया का प्रकोप जारी है। यहां पर डायरिया के 7 मरीज मिले हैं, जिसके बाद मरीजों की संख्या 45 हो गई है, जिसमें से 3 गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीएचई के कर्मचारियों ने जांच शुरू कर दी है। पेयजल का सैंपल लेकर जांच की जा रही है। लोगों को खान पान में सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। भिलाई में डेंगू का तीसरा संदिग्ध मरीज मिला है। खुर्सीपारा इलाके में 8 साल के बच्चे की रैपिड एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। शहर में अब तक डेंगू के 3 केस मिल चुके हैं। लगातार बारिश से डेंगू का संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ने लगा है। बता दें कि खुर्सीपारा में साल 2018 में सबसे ज्यादा मरीज मिले थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 465 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। वहीं 1 मरीज की मौत भी हुई है, जबकि 372 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2830 के पार पहुंच गई। सबसे ज्यादा 81 मरीज दुर्ग में मिले हैं। लगातार हो रही बारिश से महासमुंद के मुंगासेर ग्राम की सड़कें खराब हो गई हैं। बारिश से कच्ची सड़कें दलदल में बन गई हैं, जिस पर चलना भी दुश्वार हो रहा है। वहीं विरोध में ग्रामीणों जनपद सदस्य ने सड़क पर रोपाई कर विरोध जताया है। जिला पंचायत सदस्य अलका चंद्राकर ने कच्ची सड़क को पक्की करने की मांग की है। बेमेतरा के साजा में कृषि विकास विभाग के ऑफिस के दरवाजे के सामने पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि विभाग के अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। गुरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले के बंजारी घाट में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते विजिबिलिटी बेहद कम है। वहीं यात्रियों को आने जाने में भी काफी परेशानी हो रही है। लोग दिन में लाइट जलाकर सफर करते दिख रहे हैं। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में बारिश ने कहर बरपा रखा है, वहीं दूसरी तरफ सरगुजा संभाग में सूखे की आशंका मंडराने लगी है। कृषि विभाग किसानों को दलहन तिलहन की बुआई करने की सलाह देने के साथ ही अधिक से अधिक संख्या में बीमा कराने की अपील भी कर रहा है। मुंगेली में केंद्रीय टीम की उपस्थिति में जल शक्ति अभियान के चुदा रेन के तहत जल संवर्धन कार्य की समीक्षा हुई। इस दौरान मुंगेली कलेक्टर ने जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकारी संस्थाओं में हार्वेस्टिंग लगाने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही अमृत सरोवर को विकसित करने के लिए सौंदर्यीकरण, कार फेसिंग और पौधारोपण के लिए भी जोर दिया है। भिलाई में पार्षद के सहायक अभियंता के साथ की गई मारपीट के खिलाफ 132 कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी संघ के दोषी पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे पार्षद पद से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत करवा में चौकीदार मानदेय नहीं मिलने से नाराज हैं, जिसको लेकर उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिस पहुंचकर घेराव किया। उनका आरोप है कि लगातार 13 महीने काम करने के बावजूद मानदेय नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को जल्द ही 2 नए जस्टिस मिलने वाले हैं। कॉलेजियम ने सरकार को नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए भेज दिया है। बार कोर्ट ने सीनियर अधिवक्ता राकेश मोहन पांडे और बिलासपुर जिला सत्र न्यायाधीश के पद पर पदस्थ राधा किशन अग्रवाल के नाम भेजे हैं। कॉलेजियम ने इनके नामों को हरी झंडी दे दी है। कांकेर जिले में ग्रामीणों से बेहतर कनेक्टिविटी के उद्देश्य से कलेक्टर ने ई जनदर्शन की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में पहली बार कांकेर जिले में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके जरिए जिला मुख्यालय में ब्लॉक के सभी मुख्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर अब जिला मुख्यालय के दफ्तर न आके सीधे ब्लॉक मुख्यालय जाएंगे। नक्सलियों ने मुकाबले के लिए पहली बार नो ट्रांसजेंडर भी बस्ता फाइटर में शामिल हुए हैं। बस्ता फाइटर बटालियन में शामिल होने वाले युवाओं में लिखित परीक्षा का दूसरा चरण भी पूरा कर लिया है। लिखित परीक्षा में 5405 उम्मीदवार शामिल हुए हैं। खास बात यह है कि पहली बार 4689 पुरुष, 707 महिलाएं और नो ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी बस्ता फाइटर भी परीक्षा में शामिल हुए हैं। केशकाल में बीजेपी के 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ है, जिसमें जिला अध्यक्ष दीपेश अरोड़ा ने सभी प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। प्रशिक्षण शिविर में कई मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। साथ ही मिशन 2023 को लेकर भी तैयार रहने के लिए कहा गया है।
भानु प्रतापपुर में बारिश के बीच स्वास्थ्य विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम नालों को पार करते हुए गांव में पहुंचकर वैक्सीन लगा रही है। बारिश से नालों को पार कर पहुंची टीम ने लगभग 70 से अधिक ग्रामीणों को प्रिकॉशन डोज लगाया। कांकेर विधायक अनूप नाग को नक्सलियों ने धमकी दी है। नक्सलियों ने बैनर बांटकर चेतावनी दी है। साथ ही ग्रामीणों से अपील की है कि वे विधायक को गांव में न घुसने दें। नक्सलियों ने पखांजूर से ऐसे बेड़ा मार्ग में बैनर लगाया है। फिलहाल पखांजूर पुलिस मामले की जांच कर रही है। डोगरगढ़ के चिदारी बांध में डूबने से 16 साल के नाबालिग की मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि नाबालिग अपने दोस्तों के साथ बांध में घूमने के लिए गया था। घटना के बाद मृतक के घर में शोक की लहर है। जांजगीर की चांपा पुलिस ने आदतन बदमाश की हत्या के मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 2 नाबालिग, 2 महिलाएं समेत 9 आरोपी शामिल हैं, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। मामले में कुल 13 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज है। चांपा टीआई मनीष परिहार ने बताया कि 13 जुलाई की रात को हत्या की वारदात हुई थी। धमतरी जिले के नगरी इलाके में एक युवक ने अपने चचेरे भाई पर 30 वार कर दिया। हमले में युवक घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया है। बेमेतरा पुलिस वारंटियों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस की टीम ने 27 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कवर्धा का रहने वाला है, जो लंबे समय से फरारी काट रहा था। बिलासपुर में एक भतीजे ने अपनी चाची की सब्बल से वार कर हत्या कर दी है। रंजिश और पागल बोलने के कारण आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया, जिस पर रतनपुर पुलिस की कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना इलाके में युवती को ब्लैकमेल कर पैसे मांगने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। डोगरगढ़ पुलिस ने मवेशियों की तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी छत्तीसगढ़ से मवेशियों से भरा पिकअप वाहन महाराष्ट्र ले जा रहा था, जिसे घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ लिया। पेंड्रा में दुकानदार से पुलिस बनकर लूटपाट करने वाले ईरानी गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही लूट की रकम 6000 रुपए और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले के भारी डांड गांव की महिलाओं में वर्मी वॉश यूनिट के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। 2 आरोपियों से महिलाओं से वर्मी वॉश यूनिट लगाए जाने के नाम पर 5 लाख की धोखाधड़ी की थी। वहीं महिलाओं की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम भदूरिया और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने तलाक संबंधित याचिका पर सुनवाई की है और पति की याचिका को मंजूर करते हुए कोर्ट ने तलाक का आदेश दिया है। इस दौरान जज ने कहा कि दहेज प्रताड़ना के केस को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना पति और ससुराल वालों के साथ क्रूरता की श्रेणी में आता है। पखांजूर में चाकू मारकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ागांव मुर्गी बाजार में बीते दिन राकेश पोटाई पर चाकू से हमला किया गया था, जिससे राकेश बुरी तरह से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते हमला किया गया। जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दानी कुंडी इलाके में खेत गए युवक पर भालू ने हमला कर दिया है। भालू के हमले से युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मरवाही अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक अपनी पत्नी के साथ खेत में गया था, तभी भालू ने उस पर हमला कर दिया। बिलासपुर में खड़े वाहन को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई, जिससे ड्राइवर की मौत हो गई। हादसा सकरी बाईपास के पास बेलमुंडी के पास हुआ है। राजिम के अकलवारा मोड़ के पास 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक व्यक्ति के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक छुरा फिंगेश्वर मुख्य मार्ग पर दोनों बाइक सवार गलत दिशा से आ रहे थे, जो आपस में टकरा गए। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर में एक व्यवसायी के मकान में चोरी हुई है। अज्ञात बदमाशों ने कैश समेत सोने चांदी के जेवर समेत करीब 5 लाख रुपए की चोरी की घटना की। घटना के वक्त पूरा परिवार रायपुर गया था। वहीं चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बेमेतरा जिले के मोता गांव के ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर गलत तरीके से एनओसी जारी करने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से की और एनओसी रद्द करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि उद्योगपति जमीन के नाम पर बाउंड्री वॉल करा रहे थे, जिससे खेती किसानी के लिए रास्ता बंद होने से परेशानी हो रही थी। सरायपाली वसना अंचल के किसानों को एक बार फिर से यूरिया की कमी और धान में बीज की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिससे खेती प्रभावित हो रही है। यूरिया नहीं मिलने की वजह से किसान सोसाइटी और दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं कृषि विभाग की ओर से प्रमाणित बीज नहीं मिलने से किसानों की चिंता और भी बढ़ गई है। धमतरी के माटे गहन प्राथमिकता शाला में एक ही शिक्षक है, जो बिना किसी जानकारी के 15 दिनों से गायब है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई काफी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते ग्रामीण उस शिक्षक को हटाकर दूसरे शिक्षकों को नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर स्कूल में तालाबंदी करने की बात भी कह रहे हैं।
मुंगेली कलेक्टर राहुल देव का एक नया अंदाज देखने को मिला। वो एक दवा दुकानदार के रूप में नजर आए। इतना ही नहीं, बाकायदा उन्होंने दवा लेने आए लोगों को दवा भी बेची और दुकान से मिलने वाले लाभ के बारे में जाना भी। बता दें, कलेक्टर सस्ती कीमत पर लोगों को जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालय में संचालित श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। अंबिकापुर के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में संवर्ध कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होने से है, जिसके चलते इस साल की पढ़ाई देर से शुरू होने के आसार हैं। 80 कॉलेजों के 26,000 सीटों के लिए 50,000 आवेदन आए हैं, जिससे 24,000 को दाखिला नहीं मिला है। हालांकि CSEB के मेरिट लिस्ट के कारण अब तक दाखिला नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। SECR ने लंबे समय से बंद पड़ी 2 एक्सप्रेस और 2 पैसेंजर ट्रेनों को फिर से रिस्टोर कर दिया है। 25 और 26 जुलाई से इन ट्रेनों की सुविधा फिर से मिलने लगेगी। जिन ट्रेनों को फिर से शुरू किया गया है उसमें अंबिकापुर शहडोल अंबिकापुर एक्सप्रेस और चिरमिरी अनूपपुर और अनूपपुर चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शामिल है। बस्तर समेत 4 राज्यों में भारी बारिश के चलते सब्जी विक्रेताओं की परेशानी बढ़ गई है। सब्जी की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण फसल खराब होने से सब्जी के दामों में भी काफी इजाफा हुआ है। सभी प्रमुख सब्जियों के दामों में 30 से 40% तक बढ़ोतरी हुई है। बेमेतरा में नगर पालिका की टीम ने आवारा पशुओं को पकड़ना शुरू कर दिया है। कलेक्टर के निर्देश के बाद ये कवायद तेज हो गई है। दरअसल आवारा पशुओं का जमावड़ा सड़कों पर रहता था, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट की खबरें सामने आती थी। आम लोगों को भी आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ता था। सरायपाली के बसना ब्लॉक के पूसना गांव के लोग गलियों में भारी भरकम वाहन के प्रवेश से काफी परेशान हैं। गांव की गलियां भारी वाहनों की आवाजाही से खस्ताहाल हो गई हैं और नालियां भी टूट गई हैं और नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार सरपंच से की, लेकिन समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। दुर्ग के शिवनाथ नदी में डूबी कार को तलाशने उतरी SDRF की टीम को अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। SDRF और NDRF की संयुक्त टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन रात होने की वजह से उसे रोक दिया गया। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कार में कितने लोग सवार थे और कार कहां से आ रही थी। कोरबा में नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार किया। घटना 4 जुलाई की है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले नाबालिग का अपहरण किया, इसके बाद डंपिंग यार्ड में ले जाकर घटना को अंजाम दिया। नाबालिग सर्व मंगला मंदिर में अपने रिश्तेदार के साथ घर लौट रही थी। मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने लोरमी अनुविभाग से लालपुर तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने राजस्व पंजी, पटवारी, प्रतिवेदन, पंजीकृत और अपंजीकृत आवेदन पत्र समेत लंबित प्रकरणों के बारे में जानकारी ली। साथ ही लंबित प्रकरणों को जल्द निराकरण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ग्रामीणों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। कोरबा में भू विस्थापितों को लेकर कलेक्टर संजीव झा के तेवर तल्ख हो गए हैं। कलेक्टर ने SECL के CMD को कड़े शब्दों में विस्थापितों को तत्काल नौकरी दिए जाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन CMD ने जैसे ही केस को हल्के में लेते हुए दिखाने की बात कही तो कलेक्टर विफल पड़े। कलेक्टर ने तल्ख लेजे में कहा कि विस्थापितों की नौकरी का मामला आपके लिए केस हो सकता है, लेकिन वो किसी के परिवार के लिए जिंदगी का सवाल है। कलेक्टर ने तल्ख लेजे में CMD सख्ती में आ गए हैं। वहीं कलेक्टर ने विस्थापितों को नौकरी देने को कहा है। दरअसल इससे पहले की बैठकों में SECL के एरिया GM प्रकरण CMD कार्यालय में लंबित होने का हवाला देते थे, लिहाजा कलेक्टर संजीव झा ने CMD को ही मामले में जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। सरायपाली के सागरपाली में बिजली विभाग के कर्मचारी की लापरवाही के चलते 11 जुलाई को एक 22 साल के कर्मी की मौत हो गई, लेकिन 9 दिन बाद गुजर जाने के बाद भी इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में मृतक के परिजनों ने विद्युत विभाग के अफसरों पर दोषियों को बचाने और गवाहों पर बयान बदलने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है।